Hi guys, so here I will starting a new chapter which name is Pharmaceutical Inorganic Chemistry, which name is IPC। जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको शुरू से करने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा नॉन लिविंग में पाया जाता है। इट्स मीन इट इज फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कार्बन कंटेनिंग जो होते हैं वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। उसको छोड़ के हम यहाँ पे वो सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा नॉन लिविंग में फाउंड होता है, लिविंग में नहीं। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें हमको पढ़ना क्या है। इन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल स्टडी अबाउट प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। क्या है कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें भी बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, उनका प्रिपरेशन जानना है, फिजिकल प्रॉपर्टी जानना है, केमिकल प्रॉपर्टी जानना है और ऐसे मेथड जानना है और उसका यूज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। बात करें हमारे यूनिट 1 में, जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 जो है, उसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं आखिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया क्या है। उससे सब पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी फार्माकोपिया क्या होती है। फार्माकोपिया जो है यह एक बुक है। द वर्ड डिराइव फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक। जो फार्माकोपिया वर्ड है ये हमारा वर्ड डिराइव हुआ था एंशिएंट ग्रीक, जिसमें फार्माकोन मतलब होता है ड्रग और पोया मतलब होता है टू मेक। मतलब इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या बना? इन फार्माकोपिया वी स्टडी अबाउट कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। बात करें इंडियन फार्माकोपिया की, तो इंडियन फार्माकोपिया जो है ये हमारी ओल्ड है एज ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये थी जो बंगाल में पब्लिश हुई थी सबसे पहले इन ईयर 1844। बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग फर्स्ट फार्माकोपिया स्टार्टेड इन ईयर 1944 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. चोपड़ा। बात करें फर्स्ट फार्माकोपिया की पब्लिश होने की, ये हमारी तैयारी शुरू हो गई थी इन ईयर 1944 चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. चोपड़ा के मौजूदगी में। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो थी ये पब्लिश हुई 1946 में। तीसरी पॉइंट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन फार्माकोपिया कमिटी टू प्रिपेयर फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इन ईयर 1948। तो अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट फार्माकोपिया के अंदर। जैसे कि मैंने कहा, जो कि हिस्ट्री थी इंडियन फार्माकोपिया इज एन ओल्ड एज ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि थी बंगाल फार्माकोपिया, जो पब्लिश हुई थी इन ईयर 1844। बात करें फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया की, तो वो हमारी आई थी 1864 में। बात करें फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया जो आई थी 1820 में। बात करें फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आईपी 1844, जो कि थी पब्लिश हुई थी बाय द बंगाल फार्माकोपिया। ये जो पॉइंट है ये आप ना ध्यान दें तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद जो फर्दर मैंने पॉइंट डिस्कस करूंगा उसे जानना जरूरी है। तो अब देखते हैं हमारे फार्माकोपिया के कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं। इंट्रोडक्शन है, जनरल नोटिस है, मोनोग्राफ है, टेस्ट मेथड है, रिएजेंट एंड सॉल्यूशन है, जनरल टेक्स्ट है और इंडेक्स है। ये सारी चीजें जो है इनका डिवीजन बाय टेक्निकल पार्ट ऑफ फार्माकोपिया डिवीजन। ये जो है ये टेक्निकल पार्ट है फार्माकोपिया डिवीजन का। इंट्रोडक्शन, जनरल नोटिस, मोनोग्राफ और जितने भी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कितने एडिशन में फार्माकोपिया हमारी आई है, उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या था, उनमें हर एक फार्माकोपिया में जो भी आई है
उन सारे में कौन कौन चेयरमैन था और उनमें फीचर क्या है, हर एक फार्माकोपिया का क्या क्या फीचर रहा है, उनका एडिशनल सप्लीमेंट क्या रहा है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं कितने एडिशन आए थे। लगभग 8 एडिशन पब्लिश हो गए हैं हमारे फार्माकोपिया के अंदर, जिसमें सबसे पहले एडिशन जो आया वो आया हमारा ईयर 1955 में। तब चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष और उसका एडिशनल सप्लीमेंट आया 1960 में। इसका फीचर क्या था इस एडिशन का, ये जो था ये वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल पे बेस्ड था, ये एक आयुर्वेदिक फार्माकोपिया था। इट इज रिटन इन इंग्लिश, इसका लिखने का ढंग इंग्लिश था और इसमें कितने मोनोग्राफ जो थे वो लैटिन थे और ये लगभग कवर किया 986 मोनोग्राफ। अब बात करते हैं सेकेंड एडिशन। हमारा जो सेकेंड एडिशन है वो आया 1966 में। इसमें चेयरमैन थे डॉक्टर B मुखर्जी। इसमें एडिशनल सप्लीमेंट इसका आया 1975 में। ये भी जो था हमारा वेस्टर्न ट्रेडिशनल पे बेस्ड था। इसका टाइटल ऑफ मोनोग्राफ जो था वो भी इंग्लिश था। डोज एक्सप्रेस इन मैट्रिक सिस्टम, यानी ये एक यूनिट सिस्टम होता है डोज का। बात करें टैबलेट एंड इंजेक्शन की, ये आया हमारा यूजुअल स्ट्रेंथ हैज बीन गिवन। ये हमारा यूजुअल स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग को देने के लिए इसका यूज होता है। बात करें इस एडिशन में हमारा कोलेरा वैक्सीन हैज बीन डिटेक्टेड। इसी एडिशन में हमारा कोलेरा वैक्सीन का भी निर्णय होगा। अब हम देखते हैं कुछ और एडिशन के बारे में। तो अब बात करते हैं थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन की। हमारा जो थर्ड एडिशन था ये आया 1985 में। इसमें चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। इसका एडिशनल सप्लीमेंट था वो आया हमारा 1989 और 1991 में। इसके फीचर क्या थे इस एडिशन के, इसने थेराप्यूटिक ड्रग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसमें कितने वॉल्यूम पब्लिश हुए, इसने 2 वॉल्यूम को पब्लिश किया और 9 अपेंडिसेस को। बात करें इसके मोनोग्राफ की तो 261 न्यू मोनोग्राफ इसमें ऐड हुए और 450 मोनोग्राफ हमारे डिटेक्ट हुए। अब बात करते हैं फोर्थ एडिशन की। ये आया हमारा 1996 में। इसमें चेयरमैन भी थे डॉक्टर नित्यानंद ही। इसका एडिशनल सप्लीमेंट आया 2000, 2002 और 2005 में। इसके फीचर की बात करें तो इसने एंटी रिट्रोवायरल ड्रग को इंक्लूड किया और इसने बताया कि कैसे रॉ मटेरियल से हम मेडिसिन बना सकते हैं। इट कवर 149 मोनोग्राफ एंड 123 अपेंडिसेस। अब बात करें इसने वेटरनरी सप्लीमेंट को भी डिस्कस किया और इसने कंटेन किया 208 मोनोग्राफ को। तो अब हम देखते हैं सिक्स्थ एडिशन के बारे में, आखिर उसमें क्या फीचर ऑफ एडिशन थे। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ एडिशन की। ये आया इन ईयर 2007। इसमें चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। इसका एडिशनल सप्लीमेंट आया 2008 में। इसका फीचर ऑफ एडिशन क्या था, इसमें क्या क्या फीचर थे इस एडिशन में, इसके अंदर इट हैज प्रेजेंट 3 वॉल्यूम। इसके अंदर 3 वॉल्यूम प्रेजेंट है। वॉल्यूम 1 के अंदर हमारा जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर के बारे में था। बात करें वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में तो दे कंटेन जनरल मोनोग्राफ ऑन ड्रग सब्सटेंस, डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड। बात करते हैं अब हम सिक्स्थ एडिशन की। ये आया इन ईयर 2010 में। इसके चेयरमैन थे PK प्रधान। बात करें एडिशनल सप्लीमेंट, ये आया हमारा 2012 में। अब इसके फीचर देखते हैं। इसका फीचर था इट वाज पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद। इट आल्सो हैज 3 वॉल्यूम। इसमें भी 3 वॉल्यूम थे। वॉल्यूम 1 हमारा क्या कंटेंट कर रहा है, वॉल्यूम 1 में हमारा जनरल चैप्टर विथ रेफरेंस दिए हुए थे। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 मोनोग्राफ एंड फार्मास्यूटिकल एड जो थे वॉल्यूम 2 के वो हमारा A to M थे, वॉल्यूम 3 के N to Z थे। देखिए ये जो एडिशनल सप्लीमेंट है ये आपको जरूरी नहीं है कि सारे एडिशनल सप्लीमेंट याद कर रखें, और ये जो चेयरमैन है ये भी केवल पहले दूसरे का ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो अब हम बात करते हैं 7th एडिशन के फीचर ऑफ एडिशन। तो अब हम बात करते हैं लास्ट के
दो फार्माकोपिया, जो कि यहाँ है 7th एडिशन और 8th एडिशन है। 7th एडिशन जो है इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन था वो 2014 में था। चेयरमैन इसके भी पीके प्रधान थे। इसका एडिशनल सप्लीमेंट आया 2014 और 2016 में। इसका फीचर क्या था? दे बुक आर 4 वॉल्यूम। इसका बुक जो था 4 वॉल्यूम में था। 2550 मोनोग्राफ थे एक एपीआई डिटेल के साथ, आउट ऑफ न्यू मोनोग्राफ कंसिस्टिंग 577। बात करें इसमें 90 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ थे एक जनरल चैप्टर में। बात करते हैं अब हम 8th एडिशन की, जो कि ऑरेंज कलर का है। बात करें इसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन की, तो ये आया हमारा 2018 में। इसके चेयरमैन थे पीके प्रधान। बात करते हैं हम एडिशनल सप्लीमेंट, इसका आया 2019 में। इसका फीचर क्या था? इट हैज बीन ब्रॉट आउट 4 वॉल्यूम, इसका भी 4 वॉल्यूम है। 220 न्यू मोनोग्राफ थे। इसमें हर्बल मोनोग्राफ था, वैक्सीन के बारे में ध्यान दिया, इम्यून रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ के बारे में ध्यान दिया गया। बात करते हैं इसमें 15 न्यू एफडीसी, इट्स मीन फिक्स्ड डोजेज फॉर्मुलेशन को ध्यान दिया गया। और इसमें जनरल केमिकल टेस्ट किया गया जिसे हम कहते हैं जीसीटी, और एक टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ article. So I hope you guys will understood the history of pharmacopoeia. Meet in next video. In next video I will discuss about source and type of impurity. So आज के लिए इतना ही guys. Thank you.